हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर शिक्षक और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ ए सिस्टम। दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो सिस्टम के इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है। ऑप्शन ए है लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट थेफ्ट। ऑप्शन बी है फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर। ऑप्शन सी है फिटिंग द सिस्टम विथ एन एंटी थेफ्ट डिवाइस। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स, फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर। फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर यानी कि सभी यूजर को जो है अगर फुल एक्सेस का राइट दे दिया जाए तब जो है वो सिस्टम की इंटीग्रिटी को ब्रीच कर देगा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। Which sub-layer of the data link layer performs the data link function that depend upon the type of medium। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर का जो है दोस्तों कौन सा सब लेयर जो है वो डेटा लिंक फंक्शन परफॉर्म करेगा जो कि डिपेंड करता है उसके मीडियम के ऊपर। ऑप्शन ए है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। ऑप्शन बी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। ऑप्शन सी है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सब लेयर। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। ठीक है, इट मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर इज द सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर that performs data link function depend upon the type of medium। ओके, तो वही बात यहाँ पे लिखा है, द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स द डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। तो डेटा लिंक लेयर का जो है दोस्तों मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर जो है वो डेटा लिंक फंक्शन को परफॉर्म करेगा जो कि उस मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर का जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो जो है दोस्तों डेटा लिंक फंक्शन को परफॉर्म करता है दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। अब है द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेज। और ये जो डेटा लिंक लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क डिवाइसेज के बीच में जो है कनेक्शन को मेंशन करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, डेटा लिंक लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क डिवाइसेज के बीच में जो है कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए और कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। द डेटा लिंक लेयर हैज टू सब लेयर। और डेटा लिंक लेयर के जो है दो सब लेयर होते हैं, पहला जो है मैक सब लेयर और दूसरा जो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। डेटा लिंक लेयर के जो है दो सब लेयर होते हैं, एक मैक सब लेयर और दूसरा जो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। आगे आते हैं दोस्तों, कितना पढ़ेंगे मैक लेयर के बारे में, अब आगे आया जाए। डेटा लिंक प्रोटोकॉल के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि इथरनेट होता है, IEEE 802.11 हुआ, वाईफाई प्रोटोकॉल हुआ, ATM हुआ, फ्रेम रिले हुआ। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ऑप्शन ए है पीयर टू पीयर। ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी। ऑप्शन सी है बस टोपोलॉजी। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों पीयर टू पीयर। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा पीयर टू पीयर। यानी कि पीयर टू पीयर जो है ये नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। यानी कि पीयर टू पीयर जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बाकी रिंग जो है आपका ये भी नेटवर्क टोपोलॉजी है, बस जो है आपका वो भी नेटवर्क टोपोलॉजी है। आगे आते हैं, ठीक है, और नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जान लिया जाए कि नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट। नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वेरियस एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है
जैसे कि नोड हो गया, लिंक हो गया, डिवाइसेज हो गया इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। इट डिफाइंस बोथ द फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। ये जो है नेटवर्क के फिजिकल और लॉजिकल लेआउट को जो है डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, ये जो है परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है, रिलायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है और स्केबिलिटी को भी जो है इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपका बस टोपोलॉजी हो गया। तो आइए बस टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो आपका बस टोपोलॉजी जो है एक सिंगल सेंट्रल केबल पे जो है वर्क करता है, और बस टोपोलॉजी के जितने भी डिवाइसेज हैं वो सभी के सभी जो हैं एक सिंगल केबल से ही कनेक्टेड रहते हैं, और इस सिंगल केबल को जो है बैकबोन केबल कहा जाता है। ठीक है, डेटा ट्रांसमिटेड बाय एनी डिवाइसेज इज अवेलेबल टू ऑल अदर्स ऑन द नेटवर्क बट ओनली द इंटेंडेड रिसिपिएंट एक्सेप्ट एंड प्रोसेस इट। तो बस टोपोलॉजी में क्या है कि जितने भी डिवाइसेज हैं वो सभी के सभी जो हैं एक बैकबोन केबल से कनेक्टेड होते हैं। क्या फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप्स देख रहे थे। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी देख रहे हैं। तो बस टोपोलॉजी में जो है एक बैकबोन केबल पे ही जो है सारे डिवाइसेज जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। स्टार टोपोलॉजी भी देख लेते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे भी होंगे शायद, या फिर इससे पिछले सेशन में होगा। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो जो है इस डायग्राम जो आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में जो सेंट्रल हब है, इसी सेंट्रल हब से जो है स्टार टोपोलॉजी के सारे डिवाइसेज जो है कनेक्टेड होते हैं। और इसी हब को जो है दोस्तों स्विच भी कहते हैं। ठीक है, और इसी हब को जो है दोस्तों स्विच भी कहते हैं। द हब एक्ट्स एज ए रिपीटर फॉर डेटा फ्लो, इन्हांसिंग सिग्नल क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। और ये हब जो है दोस्तों एक रिपीटर का काम करता है डेटा फ्लो के लिए, और ये जो है सिग्नल क्वालिटी और उसके रिलायबिलिटी को जो है इन्हांस भी करता है। अब हम लोग आते हैं रिंग टोपोलॉजी पे। तो रिंग टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सर्कुलर फैशन पे। ठीक है, और इसमें जो भी डेटा ट्रेवल करते हैं वो जो है एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, पासिंग थ्रू ईच डिवाइसेज अंटिल इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। फिर आपका मेश टोपोलॉजी है। तो मेश टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइस हैं वो कनेक्टेड होते हैं अदर डिवाइसेज से नेटवर्क पे, और दिस प्रोवाइड्स हाई रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। ये जो है हाई रिडंडेंसी और रिलायबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। एज मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट फॉर डेटा ट्रांसमिशन, जैसा कि मल्टीपल पाथ जो है इसमें एग्जिस्ट करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ट्री टोपोलॉजी, a hybrid topology that combines characteristics of star and bus topology is consist of groups of star configured network connected to a linear bus backbone। और ट्री टोपोलॉजी में जो है ये जो है एक हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है जिसमें कि जितने भी स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी हैं वो सभी जो है कंबाइन होते हैं। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा टोपोलॉजी जो है इसमें कंबाइन होते हैं दोस्तों। ठीक है, और ट्री टोपोलॉजी को ही जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी भी जो है कहा जाता है। आगे आते हैं। अच्छा, हाइब्रिड टोपोलॉजी तो अलग है दोस्तों। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ए हाइब्रिड टोपोलॉजी दैट कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी क्या है कि स्टार और बस टोपोलॉजी के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है बस कंबाइन करता है। फिर आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में जो है दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी में जो है दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी जो है दोस्तों कनेक्टेड होता है। अब है हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफर। हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफर। सी प्लस प्लस में जो है स्ट्रक्चर और क्लासेस कैसे डिफर करते हैं। सी प्लस प्लस में जो है स्ट्रक्चर और क्लासेस कैसे डिफर करते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर एज क्लासेस टू नोट। ऑप्शन बी है इन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेयर इज इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। ऑप्शन सी है स्ट्रक्चर कैन नोट हैव प्राइवेट मेंबर वेयर एज क्लासेस कैन हैव। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो आइए देखा जाए इसका डिस्कशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है
कि कौन कौन सा मोर देन वन ऑफ द एबव में कौन कौन सा आंसर होगा उसको देख लिया जाए। स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर एज क्लासेस डू नॉट। फिर ऑप्शन बी है आपका, इन स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेयर एज इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, और आगे भी देखा जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिलहाल आपका अभी तक के अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट इसलिए है कि स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, और क्लासेस के जो भी मेंबर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। ये बात सही है। स्ट्रक्चर कैन नोट है प्राइवेट मेंबर वेयर हैज क्लासेस कैन है। स्ट्रक्चर के जो है प्राइवेट मेंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्लासेस के जो है प्राइवेट मेंबर हो सकते हैं। तो ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस कारण से जो है आपका आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, तो यहाँ भी इसका डिस्कशन देख लिया जाए। इन C++ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड स्ट्रक्चर इज द डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ देयर मेंबर। तो C++ में जो है क्लास और स्ट्रक्चर के बीच का जो मेन डिफरेंस ये है कि उसके मेंबर का जो एक्सेसिबिलिटी जो है इज द डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ देयर मेंबर। उसके मेंबर का जो डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबिलिटी होता है, यही जो है क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में जो है मेन डिफरेंस है। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास मेंबर आर प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्लास के जो भी मेंबर्स हैं वो प्राइवेट होते हैं, वाइल स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक। और स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। ठीक है, तो क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में एक और डिफरेंस है, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया है, तो इसे देख लिया जाए। क्लास में जो है डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबिलिटी जो है प्राइवेट होता है, हम सभी जानते हैं C++ में, और स्ट्रक्चर का जो है डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबिलिटी जो है वो पब्लिक होता है। क्लास में जो है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है वो यूजर के द्वारा या फिर बाय डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में ये अलाउ ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है स्ट्रक्चर में अलाउ ही नहीं है। क्लास जो है इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, और स्ट्रक्चर जो है वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, ये नॉट इनहेरिटेबल होता है। क्लासेस जो है हीप एलोकेशन को यूज करता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है आपका स्टैक एलोकेशन यूज करता है। क्लास जो है आपका दोस्तों वो हीप एलोकेशन, क्लास जो है दोस्तों वो आपका हीप एलोकेशन अलाउ करता है, यूज करता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो स्टैक एलोकेशन जो है यूज करता है। ठीक है, क्लासेस के वेरिएबल जो है एम्प्टी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर मस्ट हैव एटलीस्ट वन नॉन शेयर्ड वेरिएबल। लेकिन स्ट्रक्चर के जो है एटलीस्ट वन नॉन शेयर्ड वेरिएबल होना ही चाहिए। आगे आते हैं, व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स। When the mail server sends mail to other mail server it becomes। यानी कि जब मेल सर्वर जो है अदर मेल सर्वर पर मेल सेंड करता है तो क्या बन जाएगा। ठीक है, जब मेल सर्वर जो है दोस्तों अदर मेल सर्वर पर मेल सेंड करता है तो क्या बन जाएगा। ऑप्शन ए है SMTP क्लाइंट, ऑप्शन बी है SMTP सर्वर, ऑप्शन सी है पीयर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा SMTP क्लाइंट। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा SMTP क्लाइंट्स। यानी कि जब एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर पर मेल सेंड करता है तो SMTP क्लाइंट बन जाता है। ठीक है, जब एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर पर जो है मेल सेंड करता है तो SMTP क्लाइंट बन जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा है डिस्कशन में, व्हेन ए मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अनदर मेल सर्वर इट यूजेज द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे कि शॉर्ट में SMTP कहते हैं। और SMTP जो है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और SMTP जो है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो डिफाइन करता है रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ईमेल एंड सर्वर। और ईमेल और सर्वर के बीच में जो है दोस्तों ये जो है कम्युनिकेशन के रूल को जो है डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, तो यही जो है आपका दोस्तों SMTP हो गया। और SMTP जो है
मेल सर्वर ईमेल सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। और SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज। द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कि IPv6 एड्रेस का जो है लेंथ क्या होता है। IPv6 जो है वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है। और यहाँ पे जो है पूछ रहा है बताइए IPv6 एड्रेस का जो है लेंथ क्या होगा। ऑप्शन ए है 32 बिट, ऑप्शन बी है 64 बिट, ऑप्शन सी है 256 बिट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है। ओके, मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।